नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ने बताया कि कैसे भारत ने आतंक के खिलाफ एक सुनियोजित जवाब देते हुए पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। बीजेपी ने यह दावा किया, संबित पात्रा ने यह दावा किया कि सिर्फ 25 मिनट में राफेल विमानों की मदद से 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया गया और पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भी इस ऑपरेशन के अंडर ही टारगेट किया गया है। ये कोई आम सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक सटीक रणनीति थी जो आतंकवाद के खिलाफ भारत के बदले हुए रवैये को दिखाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर की पूरी योजना जो बीजेपी ने कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें मारे गए आतंकियों के बारे में और साथ ही भारत के डिप्लोमेटिक व इकोनॉमिक स्टेप्स के बारे में भी जिनसे पाकिस्तान पर बहुपक्षीय दबाव बनाया गया। बीजेपी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि भारत ने पहली बार एक न्यूक्लियर देश की सीमा में घुसकर आतंक के बड़े ठिकानों को निशाना बनाया है। उन्होंने इसे नए भारत की रणनीतिक क्षमता और राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया। पात्रा ने जानकारी दी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित लश्कर और जैश और मोहम्मद के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। साथ ही पाकिस्तान के 11 सैन्य एयरबेस को भी भारत की रडार पर रखा गया और नुकसान पहुंचाया गया। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये भारत के मजबूत इरादों का परिचय था। अब भारत सहन नहीं करता, सिर्फ सहन नहीं करता, वो पलट कर जवाब भी देता है, ये संबित पात्रा ने कहा। जिस समय 6 और 7 के रात के बीच ये पूरी कार्यवाही हो रही थी, रफाल विमान द्वारा स्काल्प और हैमर मिसाइल्स के माध्यम से 23 मिनट के अंदर 23 मिनट्स के अंदर एक विंडो था, जिस विंडो के अंदर ये 9 के 9 आतंकवादी ठिकाने उन्हें ध्वस्त कर दिए गए। 23 मिनट में पूरा विश्व ने देखा। बीजेपी के मुताबिक इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिनमें लश्कर और जैश जैसे संगठनों के कई बड़े नाम शामिल थे। इनमें से अब्दुल रऊफ अजहर शामिल था, जो जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर का भाई है। इसके अलावा हाफिज मोहम्मद जमील भी मारा गया, जिसे हाफिज सईद का करीबी माना जाता है। पात्रा ने यह कहा कि ऑपरेशन में आम नागरिकों या पाकिस्तान की सेना की किसी भी यूनिट को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था और साथ ही पात्रा ने कहा कि हमारा निशाना सिर्फ आतंकवाद था। ये एक क्लीन ऑपरेशन था जिसमें किसी नागरिक ढांचे को नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ पात्रा ने यह भी साफ तौर पर कहा कि अब चाहे आतंक कहीं भी हो, भारत उसे ढूंढ कर खत्म करेगा। हमने ये साफ कर दिया है कि अब कोई भी आतंकी भारत की पहुंच से बाहर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन था जो 100% सक्सेसफुल था और जितने हमारे जाबाज पायलट्स गए थे राफेल के साथ, उतने लौट के आए और आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके आए और किसी सिविलियन को नहीं मारा, किसी मिलिट्री बेस को नहीं मारा। मगर दुखद है, जैसा कि पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड है, पाकिस्तान उसके पश्चात रिटेलिएशन करता है, पाकिस्तान अपने ड्रोन्स इत्यादि भेजता है, मगर भारत की सिस्टम ने पाकिस्तान के इन ड्रोन्स को, इन मिसाइल्स को हवा में ही समाप्त कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर का 7 और 9 तारीख के बीच लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को समाप्त करने का काम हिंदुस्तान ने किया। वहीं बीजेपी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि इसके साथ भारत ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक और आर्थिक रूप से भी घेरने की रणनीति अपनाई। पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था पर और सीधा असर पड़ेगा। इसके साथ ही अटारी बॉर्डर भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और पाकिस्तान के साथ सभी व्यापारिक संबंध समाप्त किए जा चुके हैं। और संबित पात्रा ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब जैसे 20 देशों के साथ के राष्ट्राध्यक्षों से संपर्क कर उन्हें भारत की स्थिति से अवगत कराया था। और संबित पात्रा ने कहा कि सिर्फ भारत पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये भारत ने दुनिया को बता दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ वो ना अकेला है और ना ही वो चुप बैठा है, ना ही आगे चुप बैठेगा। कि फोन हमारे डीजीएमओ को पाकिस्तान के डीजीएमओ का आया था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ स्टॉपेज, और चूंकि हमारा लक्ष्य पूर्ण हो चुका था, हम तो शुरू से ही एस्केलेशन के फेवर में नहीं थे, एस्केलेशन नहीं होना चाहिए था, नॉन एस्केलेटरी था,
पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, दूसरे देशों का फोन, जहां तक दूसरे देशों का फोन आने का सवाल है, देखिए ऐसी परिस्थितियों में तमाम देश एक दूसरे को फोन करते हैं, सभी देश एक दूसरे को फोन करते हैं, क्या मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से कूल डाउन हो सकता है, इस विषयों पर चर्चा होती है। भारतवर्ष यूक्रेन भी फोन करता है, भारतवर्ष रशिया भी फोन करता है, सब जगह फोन करते हैं, हर कोई एक दूसरे को फोन करता है। इसमें किसी प्रकार का मगर संशय नहीं है कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने फोन किया भारतवर्ष के डीजीएमओ को सीज फायर डिमांड करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए, डिमांड नहीं रिक्वेस्ट करते हुए। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताते हुए ड्रोन और मिसाइल के जरिए जवाबी कार्रवाई की कोशिश की थी, लेकिन भारत की ओर से तैनात S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान की हर कोशिश को असफल कर दिया, नाकाम कर दिया। और पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि भारत ने उसके नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, लेकिन बीजेपी ने भी ये साफ किया है और सेना ने भी ये साफ कहा है कि ऑपरेशन पूरी तरह आतंकी ठिकानों तक सीमित था। और इस पर संबित पात्रा ने भी कहा कि अब भारत सिर्फ सहन नहीं करता, जवाब देता है, और वो भी गिन गिन कर। और ये जवाब अब सिर्फ अपनी सीमा में नहीं होगा, जरूरत पड़ी तो दुश्मन की जमीन तक भी पहुंचेगा। उन्होंने इसे ऑपरेशन सिंदूर का सबसे अहम संदेश बताया। आतंक के खिलाफ भारत अब निर्णायक और एक्शन मोड में है। पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को 20% पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतवर्ष ने नाकाम कर दिया। 20% ऑफ PAF's इंफ्रा was destroyed by India. जस्ट इमेजिन, एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसमें घुस कर मारना, यह अपने आप में पूरे विश्व में पहला इंस्टेंस है। और भुलारी एयरबेस में 50 PAF पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान मारे गए, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ भी मारे गए। कुल मिलाकर के 9 आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस, 100 से अधिक आतंकी, 50 जवान और अपनी इज्जत, यह पाकिस्तान ने खोया है। ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक ऐसा मिशन था जो आतंकवाद पर भारत की नई रणनीति को दर्शाता है। यह सिर्फ एक सीमित सैन्य ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक मल्टी लेवल जवाब था, जिसमें आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई, डिप्लोमेटिक घेराबंदी और आर्थिक प्रतिबंध तीनों शामिल थे। संबित पात्रा के अनुसार यह ऑपरेशन दिखाता है कि अब भारत आतंकवाद पर केवल बयान नहीं देता, बल्कि ठोस कार्रवाई भी करता है। यही है आज का भारत, जो आतंक के खिलाफ पूरी तैयारी, पूरी ताकत और पूरी स्पष्टता के साथ खड़ा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा।